वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ किडनी, पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था, उसमें हमने पढ़ा था एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ किडनी। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। अगर हम इंटरनली देखेंगे, जो किडनी होती है ह्यूमन किडनी, ये दो रीजन्स का बना होता है। एक होता है रेनल कॉर्टेक्स और दूसरा जो होता है वो होता है रेनल मेडुला। अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये वाला जो रीजन जो होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है ना। तो ये वाला जो रीजन जो होता है, ये वाला जो इसके अंदर वाला पोर्शन जो होता है, इसको बोलते हैं रेनल मेडुला। ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा RM, मतलब रेनल मेडुला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेनल कॉर्टेक्स क्या होता है। ये आउटर लेयर या इसको बोलते हैं सुपरफिशियल लेयर होता है किडनी का। और अगर हम किडनी देखेंगे बिल्कुल रेड होती हैं, और ये वाला जो होता है रेनल कॉर्टेक्स जो होता है ये लाइट रेड या लाइट ब्राउन कलर का होता है। ये कहाँ से ये इंक्लूड होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? रेनल कैप्सूल से लेके बेस ऑफ द रेनल पायरामिड। ठीक है ना। ये जो होते हैं ना, ये वाले पोर्शन, ये जो इस पायरामिड शेप होते हैं, इनको बोलते हैं रेनल पायरामिड्स। ठीक है ना। ये आता है किसमें? रेनल मेडुला में। ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो लेयर जो होते हैं, जिसको बोलते हैं रेनल कैप्सूल, इस रेनल कैप्सूल से लेके इस जो रेनल पायरामिड जो होते हैं, इन तक रेनल कॉर्टेक्स होता है। और बीच में जो होता है ये रेनल पायरामिड जो होते हैं ना, ये रेनल पायरामिड, ये होता है रेनल पायरामिड। इनके बीच में जो भी प्रेजेंट होता है हमारा रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, इनके बीच में। तो ये जो अगर हम देखेंगे, ये रेनल कॉर्टेक्स जो होता है ये भी डिवाइडेड होता है दो जोन्स का। एक होता है आउटर जोन, जिसको बोलते हैं कॉर्टिकल जोन, और दूसरा जो होता है ये इनर जोन होता है, जिसको बोलते हैं जैक्स्ट्रा मेडुलर जोन। तो जो एक्सटर्नल होता है, मतलब अगर हम देखेंगे ये जो रेनल कॉर्टेक्स के जो कुछ पोर्शंस जो होता है, जो प्रेजेंट होता है इन रेनल पायरामिड के बीच में, यहाँ पे इनके बीच में, वो ये भी क्या होता है, ये कौन सा पोर्शन होता है? रेनल कॉर्टेक्स का। तो इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? रेनल कॉलम। ठीक है ना। मतलब रेनल कॉलम कौन सा होगा? ऐसा पोर्शन होता है रेनल कॉर्टेक्स का जो प्रेजेंट होता है, ये जो रेनल पायरामिड जो होते हैं इनके स्पेसेस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है रेनल मेडुला। रेनल मेडुला जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है बिल्कुल डार्क ब्राउन या डार्क रेड कलर का होता है, इसी को बोलते हैं रेनल मेडुला। ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये इनर रीजन होता है, या सेंट्रल वाला मतलब वाला रीजन जो होता है उसी को बोलते हैं हम रेनल मेडुला। ठीक है ना। इसमें कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं रेनल पायरामिड, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक। इसके बाद जो होते हैं जो रेनल पायरामिड जो होते हैं, अगर हम रेनल पायरामिड का डायग्राम बनाएंगे ना, ये कोन शेप्ड होते हैं बिल्कुल। ये रेनल पायरामिड इस तरीके से दिखते हैं, मतलब पायरामिड शेप के होते हैं। तो ये वाला नैरो जो होता है, ये नैरो वाले को बोलते हैं एपेक्स। ठीक है ना। और ये वाला जो वाइडर जो होते हैं जिसको बोलते हैं बेस। और ये जो बेस जो होता है इसका रेनल पायरामिड का, ये हमेशा फेस करता है किस साइड के? रेनल कॉर्टेक्स के साइड में। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा रेनल कॉर्टेक्स के ना, ये वाला बेस है इस रेनल पायरामिड का, तो ये इस साइड आता है रेनल कॉर्टेक्स के साइड। और जो इसका एपेक्स होता है, मतलब नैरो एंड जो होता है इस रेनल पायरामिड का, ये फेस करता है इस साइड। इस साइड क्या होता है? रेनल हिलम। मतलब ये जो पूरा यहाँ से रीजन जो होता है इसको बोलते हैं रेनल हिलम। तो इस साइड ये मतलब एपेक्स, ये जो होता है रेनल मेडुला का जो पायरामिड्स होते हैं, इस साइड ये फेस करता है। और रेनल हिलम खुद कहाँ फेस करता है? हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साइड। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे जो रेनल कॉर्टेक्स और रेनल पायरामिड्स जो होते हैं, ये ऐसा पोर्शंस बनाते हैं, मतलब कुछ पोर्शन जो होता है इस रेनल कॉर्टेक्स का, और कुछ मतलब और दूसरा जो होते हैं जो पायरामिड्स, कुछ पोर्शन ऑफ रेनल कॉर्टेक्स और पायरामिड्स, ये दोनों एक पोर्शन बनाते हैं जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा, या इसको हम बोलेंगे रेनल पैरेन्काइमा। और इसी में कुछ
मतलब हमारे जो होते हैं किडनी के जो होते हैं फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं इस रेनल पायरामिड में, और कुछ पोर्शन जो होता है रेनल कॉर्टेक्स में, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, रेनल पैरेन्काइमा, और इन्हीं में क्या होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेफ्रॉन, और यही फिल्ट्रेशन यूनिट या फंक्शनल यूनिट्स होते हैं हमारे किडनी के। तो एक होता है रेनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है रेनल पायरामिड, ये दोनों क्या बनाएंगे हमारे पैरेन्काइमा बनाएंगे, और इसी में क्या होता है ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लगभग 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, ये एक किडनी में प्रेजेंट होता है, एक किडनी में। तो इसमें फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है, फिल्ट्रेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, फिल्ट्रेशन किस तरीके से आएगी, और फिल्ट्रेशन कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा इन्हीं नेफ्रॉन्स में। और नेफ्रॉन्स जो जब फिल्टर करेंगे, जो भी फिल्ट्रेट इनसे निकलेगा वो कहाँ सबसे पहले किस में आएगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे डक्ट होता है, ये नेफ्रॉन का जब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे ना इसको अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ पे इसका कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट के बाद फिल्ट्रेट किस में आएगा, पैपिलरी डक्ट होता है यहाँ कलेक्टिंग डक्ट के बिल्कुल नीचे, ठीक है ना। इसके बाद आता है कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं कैलेसिस, या इनको बोलते हैं सिंगुलर अगर हम बोलेंगे माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स, मैंने एम शॉर्ट में लिखा है। तो इसके बाद फिल्टर इन माइनर कैलेक्स कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें फिल्ट्रेट आता है पैपिलरी डक्ट के बाद, ठीक है ना। फिर वो आता है मेजर कैलेक्स के बाद कहाँ पे आएगा, यूरेटरस में, ठीक है ना। फिर यूरेटर के बाद कहाँ पे आएगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर, फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से ये पूरे जो होते हैं ये कुछ डक्ट्स होते हैं जिससे फिल्ट्रेट हमारे किडनी से निकलता है, और वो फिल्ट्रेट क्या होता है, किस तरीके से वो बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो जैसे हम कोई भी इस फिल्ट्रेट जो होता है इन पैपिलरी डक्ट तक पहुंचता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यही पे जैसे पैपिलरी डक्ट पे आता है, फिर वो मेजर कैलेक्स या माइनर कैलेक्स पे फिल्ट्रेट जो पहुंचता है, तो वो उसी को बोलते हैं यूरिन, ठीक है ना। कहाँ पे उसको यूरिन बोलेंगे, जब जो फिल्ट्रेट मेजर और माइनर कैलेक्स तक पहुँचेगा उसी को हम बोलेंगे यूरिन। और ये यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से हो जाती है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो मेजर माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स जो भी फिल्ट्रेट होता है वो हमेशा यूरिन होता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।